गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल समर्थ सर कानपुर में। तो कल बच्चों हम लोग ने देख लिया था देवभूति जो अंतिम शासक बचे थे। देवभूति अंतिम शासक बचे थे तो देवभूति की हत्या करके देवभूति की वासुदेव ने हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। तो कर्ण वंश के संस्थापक अगर पूछा जाता है तो कौन है? वासुदेव। आ गया कर्ण वंश। कर्ण वंश देवभूति की हत्या किसने की? वासुदेव ने। वासुदेव वासुदेव ने। तो पूछा जाता है पेपर में कि कर्ण वंश के संस्थापक संस्थापक है वासुदेव। संस्थापक वासुदेव। और कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन हुए? सुशर्मा। ये हो गया सुशर्मा। आखिरी है अंतिम। अंतिम शासक। ठीक है, इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन जो बनते हैं वो सातवाहन वंश से बनते हैं। अब सुशर्मा की हत्या कर दी इसने की। सुशर्मा की हत्या की सीमुख ने। सीमुख ने हत्या की। सीमुख ने हत्या कर दी। तो और एक नए वंश की स्थापना की। एक नया वंश, सातवाहक वंश। सातवाहक वंश। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा सातवाहक वंश के संस्थापक, सातवाहक वंश को एक और चीज कहते हैं, आंध्र। आंध्र सातवाहक। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है, आंध्र का उल्लेख मिलता है पुराणों में और सातवाहक का अभिलेख में। अभिलेख में। ठीक है। सीमुख ने अपनी कैपिटल किसको बनाई है? कैपिटल प्रतिष्ठान को। प्रतिष्ठान जो थी राजधानी थी। और ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे। सातवाहक वंश को एक चीज और कहा गया है। क्या कहा गया है? देखिए, सातवाहक वंश को दक्षिणापथ के स्वामी भी कहा गया है। दक्षिणापथ के स्वामी, ये भी कहा गया है। तो इसकी पूर्व राजधानी, ये तो लेटेस्ट वाली थी पूर्व राजधानी। पूर्व राजधानी कौन सी थी? पूर्व राजधानी भी देख लीजिए। पूर्व राजधानी जो थी, पूर्व राजधानी जो थी अमरावती थी। ये इनकी पूर्व राजधानी थी। जो अभी वर्तमान थी वो थी प्रतिष्ठान थी। ठीक है।
बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया था। सातवाहन वनों ने एक चीज और करी, वनों ने भूमि दान देना सबसे पहले किसने शुरू किया? सबसे पहले इन्होंने शुरू किया भूमि दान देना। सातवाहन वनों ने भूमि दान किनको? ब्राह्मणों को। किसको? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को भूमि दान देना सबसे पहले किसने शुरू किया? सातवाहक ठीक है, सातवाहक ने सबसे पहले शुरू किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? बढ़िया, नोट डाउन करते रहिए। आपने अभी तक देखा होगा कि सोने चांदी के तो सिक्के सभी चला रहे थे, इन्होंने सोने चांदी के साथ और भी धातुओं के सिक्के चलाए, जैसे कि देखिए सिक्के कौन कौन से चलाए? सोना, चांदी, तांबा, शीशा, ऊटी, इसके भी सिक्के इन्होंने चलाए थे। सोने चांदी के तो सभी चला रहे थे, इन्होंने उसके बाद भी 11 सिक्के भी चलवाए थे, जैसे कि तांबा के, शीशा के, प्रोटीन के। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। यहाँ पर समाज कैसा था? समाज, समाज यहाँ पर मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, यहाँ पर समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। अच्छा, सातवाहक वन की भाषा कैसी थी? भाषा, भाषा प्राकृत थी। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। और लिपि कौन सी थी? लिपि, लिपि जो थी वो थी ब्राही। ब्राही, ये लिपि थी इनकी, ब्राही लिपि थी। और प्राकृत जो थी उनकी भाषा थी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन हो गया होगा। जिसका नहीं हुआ है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, इनके दरबार में जो थे साहित्यकार भी थे। साहित्यकार, साहित्यकार कौन कौन से थे साहित्यकार? एक तो हाल थे, गुणात्की थे, और सर्व सरमन थे। सर्व वर्मन, सर्व वर्मन, ये लोग साहित्यकार थे। ठीक है, और हाल क्या थे? हाल देखिए, हाल की पुस्तक का क्या नाम था? हाल की पुस्तक थी गाथा सत्य सती। ठीक है ना, ये इनकी पुस्तक थी। गुणांक की पुस्तक क्या थी? बृहत कथा, बृहत कथा।
कौन सी थी? बृहत कथा। बृहद कथा, ठीक है। और सर्ववर्मन की क्या थी? सर्ववर्मन की पुस्तक का क्या नाम है? कातल। कातल, ठीक है। तो पेपर में एक चीज और बहुत पूछते हैं कि गौलमिक कौन होते थे? गौलमिक, गौलमिक पूछते हैं कि गौलमिक कौन थे? तो गौलमिक जो थे, कौन थे गौलमिक? ये थे सैनिक टुकड़ी का प्रधान। कौन थे ये? सैनिक टुकड़ी का प्रधान। सैनिक टुकड़े के प्रधान को क्या कहा जाता था? गौलमिक कहा जाता है इन्हीं को, ठीक है। तो ये पेपर में बहुत पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में, यानी कि बीच में, यहाँ पर सातवाहक वंश जो थे, सात सातवाहक, सातवाहन, सातवाहक वंश जो थे, एक सेतु के रूप में कार्य करते थे। कैसे कार्य करते थे? सेतु के रूप में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सेतु के रूप में कौन थे, कौन थे? यही थे सातवाहक, ठीक है। समझ में आ गया होगा? हाँ, नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। नोट डाउन हो गया? तो ये हमारा हो गया सातवाहक वंश, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यवन का शासन, ठीक है। चलिए, यवन के शासन। तो यवन के शासन के देखने से पहले कल हम लोग ने कुछ एक चीज देखा था, ठीक है। तो उसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्या देखा था? चलिए देखते हैं। हम लोग ने देखा था, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये हमारा रहा प्यारा भारत, ठीक है। ऐसे हम लोग ने देखा था हमारा प्यारा भारत। प्यारा भारत जो था, यहाँ पर हमारी क्या थी? नदियाँ थी। कौन सी? 5 नदियाँ थी, ठीक है। हम लोग ने देखा था यहाँ पर हमारी 5 नदियाँ थी, 5 नदियों की ना, 5 नदियों का जिस था। तो यहाँ पर 5 नदियों को देखने में, यहाँ पर क्या था? मगध राज था। हम लोग ने देखा था मगध था यहाँ पर, मगध राज था। और ये 5 नदियाँ कौन कौन सी थी? 5 नदियाँ देख लीजिए। 5 नदियाँ कौन कौन सी थी? झेलम, झेलम, चिनाब, चिनाब, रावी, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदियां हम लोग ने देखी थी, ठीक है। मगध पर सबने राज किया। तो मगध में सबसे पहले कौन आया था? क्या हमने देखा था? जैसे कि पहले हर्यक वंश, हर्यक के बाद आए थे शिशुनाग, शिशुनाग के बाद आए थे नंद, और नंद वंश की आखिरी जो संस्थापक थे
जो मतलब सॉरी आखिरी जो राजा थे कौन थे? धनानंद थे। कौन थे? धनानंद। धनानंद थे। धनानंद की हत्या करके एक नया शासन बना था। कौन सा? मौर्य। मौर्य वंश। मौर्य सम्राट बना था। मौर्य साम्राज्य है तो मौर्य साम्राज्य में इनकी हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और इसके आखिरी शासक कौन थे? इसके बाद अशोक लाइन से सब आए थे। बिंदुसार, अशोक। जब अशोक आया था, सम्राट अशोक के बाद लास्ट इसका शासक था अंतिम, बृहदत्त। बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या करके बृहदत्त की हत्या करके एक वंश आया बृहदत्त की। बृहदत्त की हत्या किसने की थी? हमने देखा था शुंग वंश ने की। शुंग वंश आया था जिसे हम लोग ब्राह्मण वंश कहते थे। ब्राह्मण वंश की हत्या, बृहदत्त की हत्या करके एक नया वंश आया, ब्राह्मण वंश। उसमें कौन कौन से वंश आए थे? शुंग आए थे, कण्व आए थे, और सातवाहन। सातवाहन ये वंश आए थे। धनानंद के समय पर हमने देखा था, धनानंद के समय पे सिकंदर आया था। सिकंदर कब आया था? धनानंद के टाइम पे सिकंदर ने आक्रमण किया था। देखा था हमने। सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो पेपर में आता है कि जब सिकंदर आया, यानी कि सिकंदर आया तो किसका शासन था? धनानंद का था। कौन था राजा में? धनानंद। धनानंद गद्दी पर बैठा। उसके बाद जब इसका ये तो सिकंदर तो वापस चला गया है। यहाँ पर कौन बचा था? सेल्यूकट पुत्र। कौन बचा था? सेल्यूकस। सेल्यूकस यहाँ पर बचा रहा। सेल्यूकस बचा रहा। तो जब सेल्यूकस यहाँ पर आया था, सेल्यूकस निकेटर, तब कौन था यहाँ पर? तब थे चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त थे यहाँ पर। उनसे इनकी लड़ाई हुई थी। चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को, यहाँ पर नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है ना, डायग्राम वगैरह से बढ़िया बता थे। फिर इसी टाइम में जब वहां से हम लोग ने देखा था विदेशियों का आक्रमण हुआ था, तो विदेशियों में कौन कौन आए थे? पहले आए थे हिंद यूनानी। हिंद यूनानी, शाक। शक आए थे। शक के बाद आए थे पल्लव। पल्लव आए थे।
पहला के बाद आए थे कुषाणवन। ठीक, ये इनका सीरियल, अगर कोई सीरियल पूछेगा तो ये सीरियल है। ठीक है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग साग यूनानी पल्लव जो विदेशी आए थे, क्रम से सारी चीजें आपको क्रम से बताई जा रही हैं। सिकंदर आया, सिकंदर के बाद सेल्यूकस आया, सेल्यूकस के बाद एंटियोकस प्रथम आए थे। ठीक है, अब उनको देखते हैं हम लोग, चलिए। सारी चीजें सीरियल से बताई जा रही लाइन से। पहले कौन आया था? सिकंदर। सिकंदर के बाद आए सेल्यूकस। सेल्यूकस के बाद कौन आए थे? एंटियोकस। एंटियोकस। एंटियोकस प्रथम। इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। फिर इनके बाद आए थे एंटियोकस सेकंड। एंटियोकस सेकंड, इनको हम लोग को देखना है। पर अब क्या हुआ, अब सारे देश जो है थे सब स्वतंत्र है, प्रांत जो सारे थे प्रांत स्वतंत्र हो गए। प्रांत सारे स्वतंत्र हो गए। जब प्रांत स्वतंत्र हो गए हैं तो एक विद्रोह हुआ। विद्रोह हुआ। विद्रोह। विद्रोह में कौन आया? डेमिट्रियस। डेमेट्रियस प्रथम। और डेमेट्रियस प्रथम ने क्या किया? एक वंश की स्थापना ही कर दी सीधे। डेमेट्रियस वंश। ये हम लोग डेमेट्रियस जो पढ़ रहे हैं, ये हिंदू यूनानी पढ़ रहे हैं हम लोग। जो भी हम लोग ने देखा है हिंदू यूनानी, वही है। ये हिंदू यूनानी वाला है। ठीक है, इसको हिंदू यूनानी का हो, डेमेट्रियस का हो, ये सब एक ही बात है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं नए पेज से। इसी में ही हिंदू यूनानियों में क्या हुआ? युद्ध हो गया। विद्रोह। अभी दिखाया था ना, बताया था। विद्रोह हुआ तो इन्होंने दो पार्ट में बढ़ गई। कौन कौन से? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस प्रथम। और एक बढ़ गया एसटी एसटीआल किड्स। एसटीआल किड्स। ठीक है, ये दो भागों में बढ़ गया हिंदू। जब ये दो भागों में बढ़ गए तो दो भागों में बढ़ने के बाद तो ये दोनों लोग अपना अपना वंश भी तो स्थापित करेंगे। तो इन्होंने एक वंश अपना रखा, डेमेट्रियस वंश। इन्होंने अपने वंश का नाम रखा डेमेट्रियस वंश। इन्होंने रखा यूक्रे यूक्रेटाइड यूक्रेटाइड्स यूक्रेटाइड वंश। अब ये दो भागों में जब बढ़ गया है, जाहिर सी बात है दोनों की राजधानियां भी अलग अलग होंगी। तो देखिए दोनों की राजधानियां क्या क्या थी। इसकी तो राजधानी जो कैपिटल थी, कैपिटल थी शाकल। कहाँ पर है? सियालकोट में। सियालकोट में। और इसकी राजधानी क्या थी? इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई तक्षशिला। तक्षशिला। ठीक है, यहाँ तक आपको बात ध्यान में आई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। राजधानी पता चल गई है, राजधानी देख लिया।
अब देखते हैं इनके दरबार में राजदूत आए, कौन कौन से हैं राजदूत। इसके दरबार में राजदूत कौन आया? इसके दरबार में आया मिनांडर। मिनांडर, ठीक है। और इनके दरबार में कौन आया? इनके दरबार में देखिए राजदूत कौन आया? राजदूत हेलियोडोरस। कौन है? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, इनके दरबार में ये है। पेपर में आता है कि हेलियोडोरस ने किसका प्रचार प्रसार किया? तो हेलियोडोरस ने भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया। भागवत भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है, पेपर में आता है। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी जो हमको मिलती है स्तंभ लेख से मिलती है, सॉरी, गरुड़ स्तंभ से मिलती है। किससे मिलती है? गरुड़ स्तंभ से। गरुड़ स्तंभ से, गरुड़ स्तंभ से जानकारी मिलती है। गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है। इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? इससे मिलती है कि भगवत धर्म इसमें था, ठीक है। नोट डाउन हो गया होगा। अच्छा, मीनांडर जो थे बाद में एक राजा भी बने, प्रतापी राजा यहाँ के बने। कहाँ के? डेमेस्ट्रियस के, है ना, डेमेस्ट्रियस वंश के राजा भी बने। और इन्हीं के समय में मीनांडर किससे मिले? मीनांडर एक मिले बौद्ध भिक्षु से। किससे मिले? बौद्ध भिक्षु से। बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु से मिले। कौन था बौद्ध भिक्षु? बौद्ध भिक्षु का नाम था नागसेन। किस बौद्ध भिक्षु से मिले? नागसेन। नागसेन कौन थे? बौद्ध। और नागसेन ने एक ग्रंथ लिखी जिसका नाम था मिलिंद पन्नु। क्या नाम था? मिलिंद पन्नु। मिलिंद पन्नु। इनमें इन दोनों के क्वेश्चन और प्रश्न का उल्लेख दिया हुआ है। दोनों आपस में, वो उससे क्वेश्चन करते थे बौद्ध भिक्षु से, वो उसका उत्तर देते थे नागसेन। तो इसी के बारे में इसमें जिक्र दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? मिलिंद पन्नों में दिया हुआ है इसका जिक्र, ठीक है। यहाँ तक जानते हैं, आपको बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि सिक्कों पर लेख किसने लिखवाए? तो सबसे पहले सिक्कों पर लेख किसने लिखवाए थे? इन्होंने ही लिखवाए थे, इन्होंने, हिंदियों में। सिक्कों पर लेख, ठीक है। सबसे पहले सिक्कों पर लेख किसने लिखवाए थे? इन्होंने लिखवाए थे। क्वेश्चन आता है, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे पहले पर्दा प्रथा की शुरुआत, पर्दा, पर्दा प्रथा इन्होंने शुरू की, ठीक है। अब पर्दा प्रथा को कहते हैं क्या है? पर्दा प्रथा को कहते हैं यवनिका। यवनिका, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो ये। और इन्होंने एक चीज और करी थी। क्या करी थी? एक होती है आर्ट, हेलिस्टिक, हेलिस्टिक, हेलिस्टिक हेलिस्टिक आर्ट, ART आर्ट। इन्होंने उसकी भी शुरुआत की थी, ठीक है। हेलिस्टिक आर्ट की शुरुआत इन्होंने
समझ में आ गया ना? या समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी शेयर करिए भाई, और जल्दी जल्दी लाइक करिए, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी से। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले सिक्कों का, यहाँ पर देख लेते हैं सिक्कों का। कौन से सिक्के? सोने के। किन्होंने चला? इन्होंने चलाए थे सोने के सिक्के। सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने चलाए? तो यही नहीं है, ठीक है, हिंदी यूनानियों ने। ठीक है, यहाँ तक बात है, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा हो गया हिंदी यूनानी, आज हमने देख लिया है। तो आप लोग को अगर क्लास बढ़िया लग रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाई शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट करिए, बताइए हमें कैसे लग रहा है। ठीक है, आज हमने यहाँ देख लिया है। अब क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे हम लोग। तो आज की क्लास के लिए यहाँ तक समाप्त हो गई, तो कल मिलते हैं। जय हिंद।